ईरान के हमले के बाद अब सभी की नजर इजराइल की जवाबी कार्रवाई पर टिकी है। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल का जवाबी एक्शन बहुत बड़ा और घातक हो सकता है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने इन हमलों को बदला करार दिया है। तेहरान का कहना है कि गाजा में नागरिकों की हत्या, हाल ही में लेबनान में हुए हमलों में IRGC, हमास और हिजबुल्लाह नेताओं की मौत के जवाब में इजराइल पर रॉकेट दागे गए। IRGC ने कहा कि मिसाइलों का मकसद तेल अवीव में 3 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना था। ईरानी मीडिया ने कहा कि देश ने पहली बार फतेह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हालांकि अब तक ये पूरी तरह साफ नहीं हो पाया कि ईरान ने कौन सी मिसाइलों का इन हमलों में इस्तेमाल किया था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बदले की कसम खाते हुए कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है और इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। वहीं अमेरिका ने कहा कि उसने ईरान के हमले को नाकाम करने में इजराइल की मदद की और ईरान पर जवाबी हमला करने के लिए अपने सहयोगी को समर्थन देने का वादा भी। इजराइल और ईरान पुराने दुश्मन हैं और दोनों देशों के बीच एक प्रॉक्सी वॉर चलता रहता है, लेकिन अब दोनों ही तेजी से सीधे टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं इजराइल और ईरान की सैन्य ताकत। इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों की अटैकिंग और डिफेंसिव पावर कितनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सैनिकों की। यूके थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS की द मिलिट्री बैलेंस 2023 रिपोर्ट के अनुसार ईरान में 6,10,000 एक्टिव सैनिक हैं, जिनमें से सेना में 3,50,000, IRGC में 1,90,000, नेवी में 18,000, एयरफोर्स में 37,000 और एयर डिफेंस में 15,000 सैनिक हैं। ईरान के पास 3,50,000 की रिजर्व आर्मी है। ईरान में 18 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों को सेना में सेवा देना अनिवार्य है। इसमें कुछ छूट भी दी जाती है। इजराइल में 1,69,500 एक्टिव सैनिक हैं, जिनमें से सेना में 1,26,000, नेवी में 9,500, एयरफोर्स में 34,000 शामिल है। इजराइल के पास 4,65,000 की रिजर्व आर्मी है। इजराइल में भी 18 साल से ज्यादा उम्र के ज्यादातर युवा पुरुषों और महिलाओं को कुछ समय के लिए सेना में भर्ती होना अनिवार्य है। इसमें कुछ छूट भी मिलती है। अब आते हैं सैन्य खर्च। अप्रैल 2024 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की ओर से पब्लिश एक फैक्ट शीट के अनुसार ईरान ने 2023 में 10.3 अरब डॉलर यानी करीब 854.09 अरब रुपए अपने डिफेंस पर खर्च किए, जो 2022 से 0.6% ज्यादा है। वहीं इजराइल ने 2023 में 27.5 अरब डॉलर यानी करीब 2,281.63 अरब रुपए खर्च किए, जो 2022 की तुलना में 24% ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि 7 अक्टूबर के बाद गाजा में शुरू हुए युद्ध के कारण सैन्य खर्च की रकम बढ़ाई गई है। अब आते हैं ग्राउंड फोर्सेस पर। द मिलिट्री बैलेंस 2023 के अनुसार ईरान के पास 10,513 से ज्यादा बैटल टैंक, 6,798 से ज्यादा आर्टिलरी गन, 640 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल। सेना के पास 50 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि IRGC के पास 5 हेलीकॉप्टर हैं। इजराइल के पास लगभग 400 बैटल टैंक, 530 आर्टिलरी गन और 1,190 से ज्यादा सैनिकों को लाने ले जाने वाले आर्मर्ड व्हीकल है। एयरफोर्स की बात करें तो ईरान की एयरफोर्स के पास 312 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और IRGC के पास इससे अलग 23 है। वायुसेना के पास 2 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, सेना के पास 50 और IRGC के पास 5 हेलीकॉप्टर। इजराइल के पास 345 लड़ाकू विमान और 43 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। वहीं अगर नेवी की ताकत पर नजर डालें तो ईरान के पास 17 टैक्टिकल सबमरीन, 68 गश्ती दल और तटीय लड़ाके, 7 कारवेट, 12 लैंडिंग जहाज, 11 लैंडिंग क्राफ्ट, 18 लॉजिस्टिक और असिस्टेंट डिवाइस हैं। इजराइल के पास 5 सबमरीन हैं और 49 गश्ती और तटीय लड़ाके हैं। अब आते हैं एयर डिफेंस सिस्टम पर, तो इसमें इजराइल बाजी मार जाता है। इजराइल का एयर डिफेंस आयरन डोम सिस्टम पर निर्भर करता है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसने मंगलवार रात को ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को रोक दिया। ये सिस्टम एक रडार से लैस है जो आने वाले रॉकेट या मिसाइल, उसकी रफ्तार और उसकी दिशा का पता लगाती है। कंट्रोल सेंटर तब ये पता लगाता है कि ये आने वाले मिसाइल या रॉकेट इजरायली शहर के लिए खतरा है या नहीं। जिन रॉकेट से खतरा नहीं होता उन्हें किसी खाली मैदान में गिरने दिया जाता है। अब आप इसको आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि इजराइल पर अगर कोई रॉकेट दागा जाता है तो आयरन डोम एक्टिव होकर ये पता लगाता है कि ये रॉकेट रिहायशी इलाके में गिरने जा रहा है या किसी खाली मैदान में, और अपनी इसी सूझबूझ से वो इसे डिटेक्ट करता है। अगर वे खतरा पैदा करती हैं
तो मिसाइल फायरिंग यूनिट उन्हें मार गिराने के लिए मिसाइल लॉन्च करती है। लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। इसराइल के चारों ओर 10 आयरन डोम बैटरियां तैनात हैं। इसके दूसरे सिस्टम भी हैं जो लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकती है। इसमें है डेविड स्लिंग, 40 किलोमीटर और 300 किलोमीटर के बीच की मिसाइलों को रोकता है। एरो सिस्टम 2400 किलोमीटर तक की दूरी वाली मिसाइलों को रोकता है और एरो के 2 वर्जन है, एरो 2 और एरो 3। अब बात करते हैं ईरान की। तो फरवरी में ईरान ने कम दूरी कम ऊंचाई वाले अजरखश को तैनात किया, जिसका फारसी मतलब है वज्र। ये एक इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम है जो टारगेट का पता लगाने और उसे रोकने के लिए रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम से लैस है। इसे गाड़ियों पर लगाया जा सकता है। ईरान के पास सतह से हवा में मार करने वाली अलग अलग मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक रेंज है। इनमें 42 से ज़्यादा लंबी दूरी की रूस मेड S-200, S-300 और स्थानीय बावर 373, 59 से ज़्यादा मीडियम रेंज के US MIM-23 हॉक, HQ-2J और खोरदाद 15 और 250 किलोमीटर से ज़्यादा शॉर्ट रेंज के चाइनीज मेड CHSA-4 और 9K331 टॉर M1 शामिल हैं। अब देखते हैं मिसाइलों का जखीरा, खासकर बैलिस्टिक मिसाइलों का। तो अमेरिका के थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS के मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के अनुसार ईरान के शस्त्रागार में कम से कम 12 अलग अलग तरह की मीडियम और शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इनमें टॉन्डर 69 से लेकर, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, खुर्रम शहर और सेज्जिल तक है, जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। इसराइल के पास कम से कम 4 अलग अलग तरह की शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज में बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें 280 किलोमीटर की रेंज वाली लोरा से लेकर 4800 किलोमीटर और 6500 किलोमीटर के बीच की रेंज वाली जेरिको 3 भी शामिल है। और अब आखिर में एक नज़र डालते हैं दोनों देशों की परमाणु ताकत। अमेरिकी स्थित आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के अनुसार इसराइल के पास 90 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। वहीं अगर ईरान की तरफ देखें तो ऐसा माना जाता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार तो नहीं है, लेकिन उसके पास एक एडवांस न्यूक्लियर प्रोग्राम है और वो कई परमाणु सुविधाओं और रिसर्च सेंटर ऑपरेट करता है। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने 2000 के दशक की शुरुआत में एक धार्मिक आदेश या कहें फतवे में हथियार बनाने पर रोक लगाते हुए कहा था कि इस्लाम में इसकी मंजूरी नहीं है। हालांकि मई में ईरान ने ईरान के अस्तित्व को खतरे में पड़ने पर अपनी परमाणु नीति को बदलने की धमकी भी दी थी।